हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद अब तक इंडिया और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर जो कुछ भी चल रहा है, तो न्यूज रूम एक तरीके से वॉर रूम बन चुका है। मतलब आप ये समझो कि न्यूज चैनल के हिसाब से तो कभी भी जंग हो सकती है, और सेम हाल पाकिस्तान का है। तो सरकार की प्लानिंग को तो छोड़ दो, लेकिन न्यूज चैनल्स में तो जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कल रात एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और हाई लेवल मीटिंग हुई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस चीफ डिफेंस जो स्टाफ है, और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, तो ये सब लोग मौजूद थे। और इसके बाद एक स्टेटमेंट बाहर आया कि टाइम, लोकेशन और बाकी चीजों के लिए सेना को खुली छूट दी गई है और वो अपने हिसाब से ये सारी चीजें तय कर सकते हैं। अब ये खबर पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। यह सवाल इसलिए है कि पहलगाम हमले में अब तक जो कुछ भी सामने आया है, उसके हिसाब से टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान के दबाव में आकर उन्होंने वापस एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा इस हमले से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे सोशल मीडिया से किसी ने हैक करके डाला है। लेकिन क्योंकि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी इसमें शामिल थे, तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब एक्शन, टाइमिंग और प्लानिंग, इन तीनों भी किस्म की छूट इंडियन सेना को दी गई है। तो अब इस किस्म में क्या होगा, तो आज की वीडियो में यही चीजें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस पूरे मामले में जो टोटल जानकारी है, टीआरएफ जो कि लश्कर का एक शैडो संगठन है और उनका असली बॉस है हाफिज सईद। तो अभी के लिए तो इंडिया का टारगेट जो है वो हाफिज सईद है, क्योंकि वो लश्कर का चीफ भी है और उसने हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन किया ही है। इसके अलावा भी जो कुछ भी बाकी आतंकवादी संगठन है, और जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है कि पहलगाम के हमले के किसी भी गुनहगार को वो बख्शेंगे नहीं, तो ये जो आतंकवादी संगठन के आका है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी है, पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग देती है, सारी दुनिया को पता है। तो अब जंग का मतलब है सीधे सीधे मिलिट्री ऑपरेशन। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जंग होगी, या फिर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, या फिर कुछ खास ठिकानों को जो पाकिस्तान में है, इन आतंकियों के उन ठिकानों को भारत चुन चुन के तबाह कर देगा। जैसे हाफिज सईद हो गया, लखवी हो गया, या फिर मौलाना मसूद अजहर हो गया, मीर हो गया, सैफुल्ला कश्मीरी हो गया, या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। और एक रिपोर्ट के अनुसार इन सभी लोगों को एक खुफिया ठिकाने के ऊपर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इनके लोकेशन पर ड्रोन से भी हमला किया जा सकता है, बाकी चीजों से भी हमला किया जा सकता है। ऑलरेडी इंडिया ने 2021 में हाफिज सईद को लेकर ऐसा ही अटैक किया हुआ है। अब इन लोगों की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वही पाकिस्तान की फोर्सेस। अब इन लोगों पर कैसे हमला होगा, ये जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी बताया नहीं जाता है। आज थोड़ा सा बात करते हैं कि नॉर्मली एक जंग में खर्चा कितना आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक कुल 4 जंग हो चुकी है। ये शुरू करें उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, और जब रशिया और यूक्रेन के बीच जब जंग चली, तो उस वक्त ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देगा। अब इस बात को 3 साल हो गए, जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। आज भी यूक्रेन रशिया से, जो सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ऐसा समझ लो कि कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर भी जंग जारी है। ये बताने के पीछे का इंटेंशन ये था, जंग जितनी भी लंबी खींची जाती है, उतना ही ज्यादा उस जंग में खर्चा होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार जंग हो चुकी है। पहली जंग जब देश को आजादी मिली 1947-48 के दौरान, तब कश्मीर में कबालियों के भेष में पाकिस्तानी फौज दाखिल हुई थी, और जब वो दाखिल हुई उसके बाद एक जंग लड़ी गई। तो आज भी ये कहते हैं कि उस वक्त अगर इंडियन आर्मी ने एक्शन जो है वो राइट टाइम पे अगर नहीं लिया होता, शायद आज जो कश्मीर है अपने पास वो हाथ से निकल गया रहता, क्योंकि ये लोग धोखे से आए थे कबालियों के भेष में। लेकिन भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने वक्त रहते उनकी इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था। और इस जंग के दौरान उल्टा ये हुआ, भारत ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। ये लोग आए थे कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, लेकिन अपना ही ये एरिया सब कुछ देके चले गए। और उसी तरह पाकिस्तान ने भी 78,001 किलोमीटर का एरिया जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। इस जंग में भारतीय सेना के 1100 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 1500 सैनिक मारे गए थे। उस वक्त इस जंग में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था, तो लगभग आज के 170-180 करोड़ रुपए। तो हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, अंग्रेज सब लूट के चले गए थे, तो उस वक्त हमें इतना सारा खर्चा हुआ था।
पहली जंग में। अब उसके बाद 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फिर से जंग जीत ली। अब इस दूसरी जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर दिया था, जिनमें हाजी पीर पास भी शामिल था, जबकि पाकिस्तान ने कुल 500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में हमारे 3264 सैनिक शहीद हुए। ये 1965 की जंग की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान के 3500 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। ताशकंद समझौते के बाद 5 अगस्त 1965 जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन को जीत लिया था, या फिर पाकिस्तान ने भारत की कुछ जमीन को अपने कब्जे में लिया था, दोनों ने उन जमीनों को लौटा दिया। मतलब इस जंग में कोई भी किसी के भी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। जंग हम लोग जीते जरूर थे, लेकिन ताशकंद समझौते के दौरान वो सारी जमीन हमें वापस लौटानी पड़ी। तो ये दूसरी जंग थी। अब तीसरी जंग 1971 की थी, वही जंग जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश हुआ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान की जंग में एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश। और 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान से भारत ने छीना और उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर बाद में ये हुआ, जो बाकी बांग्लादेश बना उस जमीन पर नहीं, उसको छोड़ के 15,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था, उस वक्त शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते के तहत इंडिया ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को हमने लौटा दी। पाकिस्तान को 71 की जंग में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसने सिर्फ खोया ही खोया है। अपना पूरा ईस्ट पाकिस्तान खोया, हजारों सैनिक खोए, और इसके ऊपर उनकी जो बदनामी हुई, एक साथ इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया, तो ये सारी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के नाम है। हालांकि इस जंग की कीमत भारत ने भी चुकाई। हमारे सेना के 3843 शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के अराउंड 8000 सैनिक मारे गए और 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया था। और ये एक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी तादाद में किसी भी कंट्री के सैनिकों ने आज तक सरेंडर किया नहीं है। 1999 की चौथी जंग यानी कि कारगिल। तो जब कारगिल की जंग हुई तो पाकिस्तान की सेना भारत के अंदर बहुत अंदर तक चली आई थी और अपने कई पोस्ट पर कब्जा कर दिया था। हालांकि एक धोखा था, इन सबको भारतीय सेना ने वापस छीना। इस जंग में भी पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि सारी चौकियां हमने वापस ली थी। टोटल 522 भारतीय जवान इस कारगिल के वॉर में शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के करीब 700 सैनिक मारे गए थे। इसमें कई सारे एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 1947 हो, 1971 हो, 1965 हो, इन तीनों जंग में जितना खर्चा हुआ था उससे कई ज्यादा खर्चा हमें कारगिल वॉर में हुआ। इसकी वजह यह थी कि कारगिल वॉर जो है वो ऊंचाई पर लड़ा गया था, वहां पर रसद, गोला बारूद, सैनिक, ये सब पहुंचाना बड़ा महंगा पड़ा था, और इसलिए कारगिल वॉर जो है वो बड़ी लंबी चली और हमें पैसों का बहुत सारा नुकसान हुआ। दोस्तों, जब जंग होती है तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। 2005 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 1947 में हमारे 2 से 4 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। 1965 में जो हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी उसमें 20 से 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। 71 का जो वॉर जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, इस जंग में इंडिया को तकरीबन 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए। जैसे कि बताया, 99 का कारगिल वॉर बड़ा ही खर्चीला था। इस जंग में 1.5 अरब डॉलर का खर्चा हुआ था। आज तक का इंडिया का सबसे खर्चीला जंग यही है। इसके बाद 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जिसकी बाद में इंक्वायरी हुई, जिसमें जैसे मोहम्मद का नाम सामने आया, मौलाना मसूद अजहर इसका मास्टरमाइंड निकला। उसके बाद एलओसी पर हमें एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करना पड़ा था। दिसंबर 2001 से लेकर दिसंबर 2002 तक हमें रखनी पड़ी, लगभग 1 साल। और सिर्फ इस एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती पर हमें 2 अरब डॉलर का खर्चा आया था, बिना जंग के सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स तैनात रखने के लिए। अब एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रक्षा बजट है वो कुल है 6 लाख करोड़ का। हम डिफेंस पे 6 लाख करोड़ एनुअली खर्च करते हैं, और ये एक भारी भरकम रकम है। अब हर साल जंग तो होती नहीं है। आखिरी जंग कारगिल में 99 में हुआ था, अब करीब 26 साल हो गए, कोई जंग नहीं हुई। तो ये सारा बजट जो है वो हमारे पड़ोसी की वजह से हमें अलर्ट रहना पड़ता है। अगर पाकिस्तान एक सुधरा हुआ देश होता तो उनका भी बजट बचता और हमारा भी बजट बचता। और ये जो बजट है 6 लाख करोड़ रुपए का, उसका यूज जो है वो भारत का विकास करने में हो जाता। और पाकिस्तान को तो इसकी सख्त जरूरत है शुरू से। वहाँ उन लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, ना सड़कें हैं, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है। दुनिया भर में भीख मांगते फिरते हैं, कर्जा इतना बढ़ गया है, लेकिन ना उन्हें चैन से रहना है, ना हमें चैन से रहने देना है। तो इसीलिए हमारा भी 6 लाख करोड़ का बजट है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि आज के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी आ गई है, जंग और भी खर्चीला हो गया है। तो ऐसी सूरत में अगर पहलगाम हमले के बाद जो जंग का माहौल बन रहा है और जिसके लिए सारे लोग उतावले हैं कि बस एक बार जंग हो जाए, तो इसके
हिसाब से जो हमारा रक्षा बजट है 6 लाख करोड़ का, अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जंग होती है मतलब तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और अगर ये जंग लंबी खींची गई तो यही अमाउंट 1 लाख करोड़ से बढ़कर 3 से 4 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो सोचिए ये जंग कितनी खर्चीली है। अब इस पहलगाम हमले के बाद में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 4 हफ्ते की जंग होती है, तकरीबन 1 महीना, तो 4 हफ्ते की इस जंग में भारत को लगभग 750 अरब डॉलर, इंडियन करेंसी में लगभग 62 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और ये भी सिर्फ 4 वीक के वॉर। और ये जो खर्चा है वो सिर्फ जंग के लिए नहीं है। जब आप जंग लड़ते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म, शेयर मार्केट, आपकी बाकी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें उसी 62 लाख करोड़ रुपए में है कि जो देश एक जंग की आग में जूझ रहा है उसकी इकोनॉमी चारों तरफ से असर डालती है। तो जंग का खर्चा हटा दीजिए, बाकी का खर्चा ये है। तो इस तरीके से अपनी पूरी इकोनॉमी कैसे बैठ जाती है, क्योंकि जंग ग्रसित देश में बाकी लोग ना इन्वेस्ट करने आते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अभी के टाइम पे इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले देशों में गिना जाता है। आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, जमीन से लेकर चांद तक। तो जब जंग होगी तो हमारी बहुत सारी चीजों पर असर पड़ने वाला है। हमारा एजुकेशन है, हमारा डेवलपमेंट है, साइंस है, ऐसी बहुत सारी चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन चीजों पर भी इसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, एक जंग एक देश को 50 साल पीछे ढकेल देता है। अब आते हैं हाफिज सईद के ऊपर। लाहौर में उसका ठिकाना है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन जब कभी भी ऐसी वारदात होती है तो पता चलता है कि हाफिज सईद को कहीं पर भी छुपाया गया है। दाऊद इब्राहिम जो है वो क्लिफ्टन रोड पे है, ये भी सबको पता है, लेकिन उसको भी छुपाया जाता है। मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना भावलपुर है, उसको भी छुपाया जाता है। लखवी का जो ठिकाना है वो रावलपिंडी के आसपास है, उसको भी हर बार छुपाया जाता है। लेकिन अगर इन सरगनाओं की अगर ठीक ठाक इंफॉर्मेशन इंडिया के पास आ जाती है और इन सब पर अटैक हो जाता है तो आने वाले वक्त में इस मैसेज के बाद शायद ही कोई हिम्मत करेगा कि देश में आतंकवादियों को भेजा जाए। तो इंडिया का असल मकसद है कि इन आतंकवादी संगठनों को खत्म करना। अभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर तो इतने बड़े बेतुके बयान आ रहे हैं, अगर कुछ जंग जैसा हुआ तो न्यूक्लियर बम जो है वो हमारे पास जो है वो खिलौना नहीं है, हमने ऐसे ही नहीं रखा है। तो इन अनपढ़ पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा में जो हुआ उसका असर आज भी बाकी है। आज भी वहां पर जो लोग पैदा होते हैं उनमें उस चीज का असर अब भी बाकी है। आज भी वहां के लोग कैंसर के पेशेंट्स, तो उस न्यूक्लियर तबाही को कभी भूला नहीं जा सकता। और यहाँ पर समझने की बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले से ही पीछे है, लेकिन भारत एक सबसे बढ़िया तरक्की के रास्ते पर है। हम दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल तीसरी इकोनॉमी बनने के रूट में है। तो हमें अभी सोचने की जरूरत है कि इस वक्त जो है वो इंडिया को जंग की जरूरत है या फिर बदला लेने की, और बदला भी उन लोगों से जो बार बार इंडिया में खून बहाते हैं, लहूलुहान करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो मीडिया की हेडलाइन के हिसाब से फैसला नहीं लेता है। ये फैसले बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सब चीजों को देखा जाता है। और इस रिपोर्ट में एक बात सीधी तौर पर है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो चीन जो है वो अपने आप ही इस जंग का एक पार्ट हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि चीन ने अपना सबसे ज्यादा पैसा जो है जो आज की तारीख में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके रखा है, और उसे पता है कि अगर इस जंग में पाकिस्तान का नुकसान होगा तो उसका पैसा डूबेगा, तो चीन तो घुसेगा। और अगर ये जंग लंबी खींची तो ये जंग खर्चीला होता चला जाएगा। तो जंग जो है वो किसी भी देश को 50 साल पीछे ढकेल देता है। लेकिन अब हमें 50 साल पीछे की ना सोच के 50 साल आगे का भी सोचना है कि 50 साल बाद हमारे फौजी इसी तरह जख्मी ना हो, हमारे इंडियंस पे किसी भी तरीके का अटैक ना हो और सब लोग सुकून से रह सके। तो इन दुश्मनों को जो है वो चुन चुन के निपटाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तानी सरकार के और सेना के गोद में बैठे हुए हैं, तो अब उनको उठाकर उनका हिसाब किया जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीजों को सोचकर एक्शन लेगा, और वो एक्शन बहुत ही जल्द होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।